अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्केट की मेजर सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को। इनिशियली सपोर्ट जो थी 33,550 के ऊपर थी। मार्केट ने इससे नीचे कोई भी क्लियर क्लोजिंग नहीं दी। 33,450 के ऊपर एक क्लोजिंग आई। आज मार्केट ने अपना बॉटम लगाया 33,000 पे और उसके बाद क्लोजिंग अगेन 33,500 से ऊपर मार्केट ने दी। इस सपोर्ट लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और मेजर रेजिस्टेंस लेवल 34,900 था जिस तक मार्केट नहीं गई। अभी तक मार्केट ने तकरीबन 34,150 को टच किया और उसके बाद वापस रिवर्स होगी। स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई थी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए मार्केट में। मार्केट ऊपर आती है तो बेचना चाहिए। करंटली देखते हैं मार्केट टेक्निकल्स के ऊपर क्या कर रही है। 3 मेजर फैक्टर्स हैं करंटली टेक्निकली मार्केट में देखने के लिए। नंबर 1 के ऊपर वॉल्यूम, नंबर 2 के ऊपर मेजर जो सपोर्ट है मार्केट की इंडेक्स की, तीसरे नंबर पे जो रिवर्सल बने उनके बॉटम्स, ये इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम और मेजर सपोर्ट को डिस्कस करते हैं। आज अगर देखा जाए तो मार्केट ने 33,000 से रिवर्सल लिया। चैनल के बिल्कुल बॉटम से मार्केट रिवर्स हुई और मार्केट में स्लाइडली से वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए। अब 2 चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। मार्केट का इस चैनल के बीच में रहना, मतलब 33,000 से ऊपर मार्केट का ट्रेड करना भी ज़रूरी है और मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स का इंक्रीज़ होना भी ज़रूरी है। मार्केट में वॉल्यूम नहीं बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्ट्रेंथ नहीं बनेगी और कोई भी लेवल हो, कितना भी बड़ा सपोर्ट लेवल हो, मार्केट उसको इजीली ब्रेक कर देगी नीचे की तरफ। बेशक 33,000 हो या वो 32,000 हो। तो मार्केट के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम्स का इंक्रीज़ होना। वॉल्यूम्स का इंक्रीज़ होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी मेजर सपोर्ट किसी काम की नहीं होगी। ठीक है। और अगर चैनल के बॉटम की बात की जाए तो वो 33,000 है जो मार्केट का अभी मेजर सपोर्ट लेवल होगा। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो 34,150 के ऊपर मार्केट का इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होगा। इसको अगर डेली के चार्ट के ऊपर देखें तो बेहतर अंदाज़ा किया जा सकता है इसका कि कितनी ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल को देखा जाए 34,150 को, तो मार्केट बार बार यहाँ पे आके रिजेक्ट हुई है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। पहली दफ़ा जब इस पॉइंट को मार्केट ने टेस्ट किया तो 3 कैंडल्स बनी, रिजेक्शन मिली। यहाँ पे दूसरी दफ़ा टेस्ट किया, 3 कैंडल्स बनी, रिजेक्शन मिली दूसरी दफ़ा। और तीसरी दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे अगेन टेस्ट किया 2 दफ़ा और फिर रिजेक्शन मिली। अब यहाँ पे चौथी दफ़ा मार्केट क्या करती है, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मार्केट को अच्छे वॉल्यूम्स चाहिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। इस रेजिस्टेंस को एक दफ़ा मार्केट अच्छे तरीके से क्रॉस कर देती है वॉल्यूम्स के साथ, तो मार्केट एक दफ़ा फिर एग्रेसिव मोड में आएगी, बुल रन के अंदर एग्रेसिव मोड के अंदर आएगी। तो इनिशियली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को और वॉल्यूम्स को वॉच करने की ज़रूरत है कि मार्केट क्या रिएक्ट करती है इस रेजिस्टेंस पे और वॉल्यूम्स क्या रहते हैं। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आज देखा जाए तो मार्केट का जो इंडेक्स को देखा जाए और जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं सभी ने ऑलमोस्ट रिवर्सल बना के हैमर के साथ क्लोज़ किया है। मतलब एक लॉन्ग विक नीचे बनाई है, जिस तरह आप मार्केट की इंडेक्स की देख रहे हैं, नीचे एक लॉन्ग विक है और मार्केट ने एक अच्छी ऊपर 300 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग दी। यहाँ पे ये तकरीबन हर सेक्टर का एक स्क्रिप्ट मैंने लिखा है। जितने भी मेन बोर्ड के आइटम्स हैं, DGKC, ASTL, AVN, GHNI, PSMC, सर्ल, यूनिटी, इन्हीं सभी ने इसी तरह हैमर बना के क्लोज़ किया जिस तरह मार्केट ने बना के क्लोज़ किया। हम 2 आइटम्स को देखते हैं। पहले 2 आइटम्स को, DGKC, ASTL को देखते हैं। DGKC को अगर देखा जाए तो इसने डोजी बना के क्लोज़ किया। इसने आज का जो लो लगाया वो तकरीबन 75 रुपये 75 पैसे था और क्लोजिंग 78.69 के ऊपर क्लोजिंग इसने दी। उसके बाद अगर ASTL को देखा जाए तो ASTL ने भी इसी तरह हैमर की शेप में कैंडल की क्लोजिंग की, लॉन्ग विक नीचे बनाई और ऊपर आके क्लोजिंग दी। सभी ये जितने भी आइटम्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये सभी ने इसी तरह हैमर और डोजेस की शक्ल में
क्लोजिंग दी है आज, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका जो आज बॉटम लगा, जिस तरह अभी ASTL आप देख रहे हैं, तो इसका आज बॉटम लगा 31 रुपये 17 पैसे, ठीक है, और क्लोजिंग इसने दी 32 रुपये 58 पैसे के ऊपर। तो अपने बॉटम से उसने तकरीबन ₹1.25 ऊपर आके क्लोजिंग दी। तो इनका जो अब बॉटम है इसका मेंटेन रहना ज़रूरी है मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए। वॉल्यूम्स आते रहें, इस जो बॉटम लगे हैं उनको मार्केट मेंटेन रखे। बेशक इन बॉटम्स के बीच में ही मार्केट 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलती रहे, वो मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन इन बॉटम्स को मार्केट मेंटेन करे। जितने भी आज रिवर्सल बने हैं वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हों ताकि मोमेंटम मार्केट के अंदर बने और मार्केट अपनी मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे वॉल्यूम्स के साथ, जो मैंने आपको मेंशन किया कि KSE 100 के डेली के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे 34,150 के ऊपर मार्केट की जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, मार्केट इसको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करे। तो मैंने आपको दोनों साइड्स बता दी, रिवर्सल के बॉटम भी हमने डिस्कस कर लिए, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं।